अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे बहुत ही खूबसूरत और शानदार सा नेक डिज़ाइन तैयार होने वाला है और मेरे बिगिनर्स बहनों के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आज की वीडियो। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर बैन लगाते हैं तो आपकी राउंड शेप ठीक नहीं आती तो आप इसे कैसे अटैच करें कि आपकी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आए और उसकी राउंड शेप भी बिल्कुल नेक के अकॉर्डिंग आए। बिल्कुल आज का जो नेक हम तैयार करेंगे मुख्तलिफ लेसेस को इस्तेमाल करते हुए, पर्ल मोती और चरमा डोरी को इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत सी स्लिट को तैयार करेंगे। फिर जब हम बैन को अटैच करेंगे तो बैन की मेजरमेंट इतनी परफेक्ट आएगी, उसमें कोई भी चुनट कोई भी जोल बिल्कुल भी नहीं आएगा और मेरी बिगनर्स बहनें भी आसानी के साथ अपने नेक को बैन के साथ डिजाइन कर सकती हैं। तो बिल्कुल इजी मेथड को इस्तेमाल करते हुए आज का नेक आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने देखे 2 ऑलरेडी पेपर पेस्टिंग की पट्टियां कट की हुई हैं जिनकी मेजरमेंट मैंने आपको बता दी और मैंने इनकी मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग ली है। आप इनकी मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं जितनी आप लेना चाहें। अब इसको एक अजाफी फैब्रिक का पीस लेंगे। मैं यहाँ सेम ही नेक को तैयार करूंगी, इसलिए मैंने देखे शर्ट के ऊपर करी से कटिंग किया। लेकिन आप अगर बिगिनर्स हैं तो आप ये नीचे से शर्ट को हटा लें फिर आप इसे कट करें। तो फिनिशिंग के साथ दोनों पट्टियों को देखिए अच्छे से फैब्रिक के ऊपर अटैच करने के बाद मैं इसकी साइडों पर हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसे कट करूंगी और नीटली देखिए इनके एजेस को ग्लू स्टिक लगाते हुए फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करते हुए आयरन करके देखिए अच्छे से लॉक कर दूंगी। तो ये बहुत ही अच्छे से लॉक हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। अब नीचे से भी एक पट्टी को हम स्क्वायर शेप दे देंगे और एक पट्टी को देखिए हमने टोटली दोनों तरफ से फैब्रिक को रैप कर दिया और नीचे से भी इसको रैप करते हुए टोटली देखिए इसको डन कर दिया। अब दूसरी पट्टी को भी सेम हम एक तरफ से ऐसे ही एजेस को अंदर की तरफ करेंगे और नीचे से भी इसे ऐसे ही स्क्वायर शेप दे लेंगे। लेकिन जब हम दूसरी साइड पर फैब्रिक को कवर करेंगे तो वो फैब्रिक हम जस्ट ऊपर से 4 इंच का फैब्रिक सिर्फ कवर करेंगे, इससे ज्यादा हम फैब्रिक को कवर नहीं करेंगे। बाकी नीचे वाला सारा फैब्रिक हम देखें ऐसे ही छोड़ देंगे और ऊपर से 4 इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत हमारा स्लिट तैयार होने वाला है, इसलिए हमने नीचे से ये देखेंगे हाफ इंच की पट्टी को ऐसे खुला छोड़ दिया। अब इस पट्टी को हाफ इंच की को ऐसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे और सारा चाक से लाइन अप करके इसके निशान को वाजिया कर देंगे। तो वाजिया करने के बाद अब हमने इस पट्टी के ऊपर डिजाइनिंग करनी है। तो पट्टी के ऊपर डिजाइनिंग करने के लिए यहाँ फैब्रिक की गोल डोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ये चरमा डोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ जो जिसे हम तवीज वाली डोरी भी कहते हैं। और ये आम गोल डोरी बाजार में अवेलेबल होती है, लेसिस वाली दुकानों पर गज के हिसाब से मिलती है। ऐसे मैं इसके 7-7 इंच के पीस कट करूंगी और इन्हें ऐसे डबल फोल्ड करते हुए ऐसे इसे हल्की सी गिरा लगा लूंगी। ये सिंपली जो गिरा होती है हम वो लगाएंगे, लेकिन इसे जरा सा देखें ऐसे ढीला रखेंगे। ढीला रखते हुए दोनों साइडों से देखिए जब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे तो सेंटर में देखिए ये बहुत खूबसूरत सी शेप आ जाएगी। तो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग हम डिजाइन के अकॉर्डिंग जितनी चाहिए उतनी डोरियां मैंने देखे गिरा लगाकर तैयार कर दी। अब जिस पट्टी के ऊपर हमने देखिए एक तरफ से फोल्ड नहीं की थी उस वाली पट्टी को हम लेंगे और जहां से हमने फोल्ड नहीं किया था नीचे वाली साइड पर हमने स्क्वायर शेप दी थी, वहां हम देखें फैब्रिक के अंदर वाली साइड पर सारा यहाँ मैं यूएच को लगाऊंगा। आज मेरा फैब्रिक ग्लू खत्म था तो इसीलिए मैं यहाँ देखें ये यूएच का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर ग्लू हो तो आप ग्लू इस्तेमाल करें, जो भी इजीली आपके पास अवेलेबल हो चीज़ आप वो इस्तेमाल करते हुए इन डोरियों को अच्छे से यहाँ लगाकर सेट कर देंगे। तो मैंने नीचे वाली साइड पर पहले डोरियों को अटैच किया, फिर ऊपर से जो 4 इंच का देखें फैब्रिक मैंने अंदर की तरफ टर्न किया था उससे नीचे वाली साइड पर अटैच किया है। यूँ मैं पट्टी के ऊपर और नीचे वाली साइड पर यहाँ मैं देखे डोरियों को अटैच करूंगी फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ, और साथ ही मैं देखे पेंसिल से अच्छे से इसे दबा दूंगी ताकि ये अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाए और हमारी पट्टी फिनिशिंग के साथ देखे तैयार हो जाए। अब हाफ इंच का फैब्रिक जो हमारा अंदर की तरफ था उसके ऊपर हमारे देखे सारे एजेस कवर हो गए हैं बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ, और हमने चाक से इसे लाइन अप किया था ताकि हमारे पास वाजे आ जाए कि हमारी पट्टी इतनी है। अब देखें जो पट्टी हमारी तैयार थी उस पट्टी को लेंगे और इसके ऊपर देखें ऐसे ही यूएच लगाते हुए पट्टी को रखते हुए सेट कर देंगे। तो हमें कोई भी इजाफी देखे स्लिट को जोड़ने के लिए फैब्रिक की जरूरत नहीं पड़ी। जो इजाफी फैब्रिक हमने रखा था इसका बेनिफिट ये हुआ कि इसके ऊपर ही देखे हमने पट्टी को अटैच किया गया। बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ हमारी पट्टी देखे यहाँ तैयार हो गई है। अब पट्टी अंदर वाली साइड से हमने डन कर दिया। अब इसकी खूबसूरती को बाहर वाली साइड से बढ़ाने के लिए यहाँ मेरे पास ये लेस है जो कि वुलन थ्रेड से बनी हुई है, ये मगजी की शेप में बनी हुई है, इसका मैं इस्तेमाल करूंगी। तो इसके भी मैं देखे किनारे किनारे पर यूएच को लगाती जाऊंगी और अपनी लेस को जितना मैंने बाही शो करना है उतना बाही शो करूंगी और जितनी मैंने अंदर की तरफ दबानी है उतनी अंदर की तरफ दबाते हुए इसे खूबसूरती से देखे यहाँ अटैच कर दूंगी। तो ये वुलन थ्रेड में बनी हुई है, बहुत इजीली देखे कोई भी हमने कट नहीं लगाया और ये इजीली देखे अपने नीचे से स्क्वायर शेप में भी घूम गई है। बहुत ही आसानी के साथ और खूबसूरती के साथ देखे ये लगकर तैयार हो जाएगी और हमारा स्लिट देखे सारा खूबसूरती के साथ बनकर कुछ इस फॉर्म में तैयार हो गया अच्छे से। अब हम इसे आयरन करके लॉक कर देंगे। पहले नेक की मेजरमेंट लेंगे और नेक को कट करेंगे। इसके लिए चौड़ाई मैंने नेक की 3 इंच ली है और लंबाई भी मैं सेम 3 इंच ही लूंगी। अब इस
इससे नीचे मुझे जितना नेक लेना है तो मैं इससे नीचे 4 इंच पर नेक लूँगी, यानी कि टोटल नेक में 7 इंच पर तैयार करूँगी। मैं यहाँ ये मीडियम साइज़ में नेक को तैयार करूँगी। आप अगर इससे बड़ा रखना चाहें तो आप 5 इंच का रख सकते हैं, लेकिन 5 इंच से ज़्यादा आप गैप नहीं रखेंगे। अब 4 इंच पर मैंने जो निशान लगाया है, देखिए वहाँ से मैं ऐसे वी की शेप में हल्का हाफ इंच का गैप देते हुए इसे कट कर दूँगी और सेंटर से देखें कटिंग कर दूँगी। कटिंग करने के बाद अब इसे फ्रंट वाली साइड पर करेंगे और जो हाफ इंच का मैंने देखे कट लगाया था उसे फिनिशिंग के साथ देखिए ग्लू स्टिक लगाते हुए अंदर वाली साइड पर मैं फ्रंट वाली साइड पर देखिए ऐसे टर्न करके इसे नीट लुक दे लूँगी, क्योंकि मुझे जो स्लिट तैयार करनी है वो मैं गुम सिलाई के साथ जस्ट 1 सिलाई के साथ तैयार करूँगी, बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ। तो अच्छे से सारे फैब्रिक को देखिए अंदर की तरफ आप टर्न करेंगे और टर्न करते हुए इसके किनारे किनारे पर अब हमने इस पट्टी को रखते हुए सेट करना है। तो ऊपर से जो 4 इंच का गैप मैंने देखे पट्टी पर रखा था, अब हम इसे नेक पर सेट करेंगे। तो नेक पर सेट करने के लिए यहाँ किनारे किनारे पर यहाँ मैं UH को लगाऊंगी ताकि हमारी पट्टी अच्छे से यहाँ फिक्स हो जाए और जब हम सिलाई लगाएं तो ये बिल्कुल भी हिले जुले नहीं और इसमें फ़र्क कोई ना आए। तो इसलिए अब यहाँ इसके किनारे किनारे पर हम UH को लगाएंगे और इसे ऐसे अच्छे से तसल्ली करते हुए सेट करते हुए अपनी जगह पर रखते हुए फिक्स कर देंगे। तो फिक्स करने से हमारा नेक देखिए बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ तैयार होता है। जो मेरी बिगनर्स बहनें नेक बनाते हुए टेढ़ा मेरा हो जाता है, उनसे अगर वो फिक्स करके नेक को बनाए तो उनका बिल्कुल नेक की मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट आएगी और कहीं से भी नेक आगे पीछे नहीं जाएगा। तो ये बिल्कुल देखें इजी मेथड है। किसी भी किस्म का नेक आप डिज़ाइन करते हैं तो उसे ऐसे अगर आर्जी तौर पर फिक्स कर लें और फिर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएं तो बहुत ही खूबसूरत हमारा नेक तैयार हो जाता है। अब सारा देखें फिक्स करने के बाद इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो पहले हम एक तरफ से देखें सिलाई को लगाएंगे और फिर हम अंदर वाले साइड पर जस्ट 1 सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने नीचे से फैब्रिक को देखे इकट्ठा रखा था। तो यहाँ हम एक ही सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी स्लिट भी अटैच हो जाएगी और हमारी सारी डोरियाँ भी एक ही सिलाई से फिक्स हो जाएंगी। हमें 2 सिलाइयाँ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ऐसे ही सिलाई को घुमाते हुए हम बाहर वाली साइड पर ले आएंगे और पहले एक साइड से लेस वाली को अटैच करेंगे, फिर ऐसे ही नीडल को दूसरी तरफ ले जाएंगे और फिर दूसरी साइड से सारी पट्टी को खूबसूरती से स्टिच करके अपनी पट्टी को डन कर देंगे। अब हम ऊपर से शोल्डर जोड़ेंगे, क्योंकि हमने अब बैन को अटैच करना है। तो बैन को अटैच करने के लिए शोल्डर को ऐसे स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे और अब इसको डबल करते हुए इसकी मेजरमेंट लेंगे कि हमने अपने नेक की कितनी मेजरमेंट लेनी है और हमने जो ऊपर बैन चढ़ानी है वो कितनी चढ़ानी है। तो मैं यहाँ बिल्कुल मीडियम साइज का नेक तैयार कर रही हूँ, इसलिए इसकी मेजरमेंट देखें 7.5 इंच पर आई है। अगर आपका नेक बड़ा हो, आपकी मेजरमेंट जितनी होगी आप उसी अकॉर्डिंग इसे कट करें। यहाँ मुझे 7.5 इंच पर कटिंग करनी है। तो यहाँ मैं देखें पेपर पेस्टिंग की लंबाई मैंने 9 इंच ली है, चौड़ाई तकरीबन 3 इंच है। अब इसे ऐसे डबल फोल्ड रखूंगी और इसकी बंद वाली साइड पर ऊपर स्ट्रेटली 3 इंच का मैं गैप छोड़ते हुए इससे आगे देखें ऐसे राउंड शेप दे दूंगी, जैसे कि राउंड नेक को हम शेप देते हैं। अब सारे राउंड नेक को शेप देने के बाद यहाँ मैं 7.5 इंच पर इसकी मेजरमेंट रखूंगी और इससे आगे मैं 1 इंच की मेजरमेंट रखूंगी, जो कि बाद में सिलाई में जाएगी। मैं इसे रैंडमली कट करूंगी, क्योंकि जब मैं इसे अटैच करूंगी तो फिर इसकी मेजरमेंट परफेक्ट आएगी। इसलिए आप इसकी मेजरमेंट के बगैर भी इसे रैंडमली कट कर सकते हैं, क्योंकि लगाते वक्त हमने इसे रैंडमली अटैच करना है। बाद में इसे फिक्स करने के बाद इसकी कटिंग को प्रॉपर बराबर शेप में कट करना है। अब अच्छे से इसे फिनिशिंग के साथ देखें हमने सारा कट करना है। तो मैंने यहाँ देखें तकरीबन पौने इंच पर रखते हुए अपने बैन को कट किया। आप जितनी चौड़ाई में बैन को लगाना चाहें आप उसी चौड़ाई को लेते हुए अपने बैन को सेट करेंगे। तो यहाँ देखें कटिंग होने के बाद हमारे बैन की कुछ ये लुक आई है। अब एक इजाफी फैब्रिक का पीस लेंगे, उसके ऊपर इसे अच्छे से सेट करते हुए इसकी बाहर वाली साइड पर 1 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसे रैंडमली सारा कट कर देंगे। कट करने के बाद अब जो अंदर वाली साइड पर फैब्रिक है वहाँ भी हम हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे जस्ट सिलाई के लिए, बाकी सारा फैब्रिक हम रिमूव कर देंगे। अब जो बाहर वाली साइड पर हमने 1 इंच का फैब्रिक छोड़ा था उसे नीटली अंदर की तरफ ऐसे टर्न करते हुए इसे अच्छे से यहाँ फिक्स कर देंगे। और फिक्स करने के बाद अब एक और इजाफी फैब्रिक का पीस लेंगे और पेन को उसके ऊपर रखते हुए अच्छे से सेट करके इसके सेंटर में देखे राउंड में हम सिलाई चला लेंगे। तो इसके अंदर वाली साइड पर मैंने सिलाई लगा ली है, लेकिन बाहर वाली साइड पर हमने कोई भी सिलाई नहीं लगा। अब सारा इजाफी फैब्रिक हम रिमूव करेंगे और इसके सेंटर में देखें हल्के हल्के अंदर वाली साइड पर कट लगा लें, क्योंकि ये राउंड में है। तो जब हम इसे टर्न करेंगे तो अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो यहाँ खिंचाव आएगा, इसलिए आप सारे कट लगाएंगे कि इसमें कोई भी खिंचाव वगैरह बिल्कुल भी ना आए। अब अच्छे से इसे देखिए आयरन करते हुए इसकी शेप को वाजिया कर देंगे। तो बहुत ही खूबसूरत और नीटली हमारा सारा बायन ऐसे बनकर तैयार हो गया। अब देखिए हमने जस्ट सेंटर की एक सिलाई लगाई थी, इसके अलावा हमारा सारा बैन देखिए खुला हुआ है। अब हमने इसे शर्ट पर अटैच करना है। तो नेक की बैक वाली साइड बिल्कुल मिड में रखते हुए बैन को भी मिड में रखेंगे और शर्ट के मिड में रखते हुए अच्छे से सेट करते हुए पहले हम एक तरफ से राउंड में इसे घुमाएंगे और हमने सिर्फ नेक की जो नीचे वाली शर्ट है इसका हमने हाफ इंच अंदर दबाना है, बाकी इससे ज्यादा हमने अंदर मार्जिन बिल्कुल भी नहीं रखना। तो पेपर पेस्टिंग देखें हमारी ऊपर वाली साइड पर है बैन की, तो ऐसे ही देखें राउंड में हम इसे घुमा देंगे खूबसूरती के साथ दोनों तरफ से और अपनी बैन को नीचे से देखें ऐसे सेटते हुए मार्जिन इसका यहाँ से बराबर रखते हुए इसे दोनों तरफ से खूबसूरती से यहाँ
स्टिच कर देंगे। यहाँ आपने सिंगल सिलाई ही लगानी है, डबल सिलाई आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी। अच्छे से निकालने के बाद आप देखें, आप तसल्ली करेंगे इसमें कोई भी चुनट और कोई भी जोल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही परफेक्ट और नीटली हमारी बहन लाकर यहाँ तैयार हो गई। अब इसका एक किनारा ऐसा पकड़ेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए जितनी हमारी स्टिचिंग देखें यहाँ तक आ रही है किनारे तक, उतना रखते हुए हम इसे बंद करेंगे और सीधा करेंगे। तो देखिए ये हमारी नोक कितनी खूबसूरत और परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। हाफ क्या जरा बाल बराबर भी इसमें फर्क नहीं आया, बहुत ही खूबसूरत और नीटली इसकी नोक बन गई है। बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरी तरफ की नोक को भी डन कर देंगे। तो दोनों तरफ की नोक को ऐसे ही खूबसूरती से तैयार करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत ऊपर से हमारी नोकें बनकर तैयार होंगी और बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारी मेजरमेंट आएगी। अब देखिए हम इसे अंदर वाली साइड पर करेंगे और जो हमारी रफ हमारी पेपर पेस्टिंग के अंदर वाली साइड से उसे हम हैंड स्टिच करके डन कर देंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हैंड स्टिच करके डन किया है। अब हम स्लिट के सेंटर में देखें यहाँ पर्ल मोती है वो अटैच करेंगे। बहुत ही खूबसूरत नीटली यहाँ तक हमारा स्लिट और नेक देखे तैयार हो गया। हमने बैन भी लगा ली और स्लिट भी तैयार कर ली। शर्ट को चार चांद लगाने के लिए और इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मेरे पास ये देखें ये कुछ फ्लावर बने हुए हैं जो कि मिल्की लेस में बने हुए थे। ये लेस थी फ्लावर की शेप में, जिसे मैंने कट करके अलग अलग फ्लावर कर लिए और इन्हें मैं ऐसे देखे अपने अकॉर्डिंग नेक की साइड पर अटैच कर रही हूँ। 3 में एक साइड पर अटैच करूंगी और 3 में एक साइड पर अटैच करूंगी। हल्के हल्के टेरे रखते हुए एक में नीचे स्लिट के नीचे अटैच करूंगी और यूं मैंने इन्हें अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेट करते हुए अपनी नेक को हैवी लुक दी है, ताकि ये नेक ऊपर से हैवी लुक दे और इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाए। आप अगर ये स्किप करना चाहें तो ये फ्लावर आप ना लगाएं, खाली नेक ही रहने दें, तो ये ऐसे भी खूबसूरत लगे। तो यहाँ देखें मैंने ये सारे आर्जी तौर पर ग्लू स्टिक लगाते हुए अटैच कर लिए हैं। अब मैं यहाँ देखें सुई में सिंगल धागा लूंगी, बिल्कुल सिंगल थ्रेड हम इस्तेमाल करेंगे और सारे फ्लावर्स को हम देखें हैंड स्टिच कर लेंगे। तो सारे फ्लावर हैंड स्टिच करने के बाद देखें कुछ इस लुक में आए हैं। बहुत ही खूबसूरत और नीट लुक हमारी शर्ट की आई थी। मैंने ऐसे ही इसे दामन पर भी फ्लावर अटैच किए हैं और इसके स्लीव पर भी अटैच किए हैं। फुल शर्ट मैंने बाद में ऐसे ही देखें अटैच किए थे ये सारे फ्लावर और बहुत ही खूबसूरत लुक आई थी स्टिच होने के बाद। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिजाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं। ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।